नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वोटर आईडी से आधार संख्या जोड़ने में अब पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 पर। राजस्थान में गोवंश में वायरस हो सकता है महामारी घोषित। बैसला का अस्थि कलश 10 सितंबर को पहुंचेगा पुष्कर। राजू श्रीवास्तव हुए हृदयाघात के शिकार, एम्स अस्पताल में भर्ती। वन विभाग तलाश रहा जिप्सी का विकल्प। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में अब तक 55 लाख से अधिक मतदाताओं द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ा गया है। मतदाता पहचान पत्र को आधार संख्या से जोड़ने के अभियान में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 1 अगस्त से प्रारंभ हुए इस अभियान में पूरे देश में अब तक 2,52,00,000 मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड से लिंक किए गए, जिनमें से राज्य में 55,86,710 मतदाताओं ने अपने आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इसके लिए सीईओ से बीएलओ तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के प्रति देशवासियों में खासा उत्साह है और 9 अगस्त को एक ही दिन में 12,24,991 आवेदन प्राप्त हुए। उन्होंने बताया कि फॉर्म 6B के माध्यम से आधार संख्या को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जा सकता है। गोवंश में फैल रही लंपी वायरस को राजस्थान सरकार महामारी घोषित कर सकती है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया और सचिव पीसी किशन ने कहा है कि महामारी एक्ट के नॉर्म्स दिखवाए जा रहे हैं। अगले 1-2 दिन में सरकार उचित फैसला लेगी। मंत्री कटारिया ने कहा कि लंपी को महामारी एक्ट में लाने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। देरी की वजह केंद्र सरकार का रवैया है। केंद्र ने लंपी को राष्ट्रीय आपदा मानने से इनकार कर दिया है, इसलिए राज्य सरकार अब अपने स्तर से एक्सरसाइज कर रही है। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन को परवान चढ़ाने वाले गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला का अस्थि कलश 10 सितंबर को अजमेर के तीर्थराज पुष्कर पहुंचेगा, जहां 12 सितंबर को उनकी अस्थियां पुष्कर सरोवर के घाटों पर विसर्जित की जाएगी। अजमेर में आरक्षण समिति के जिलाध्यक्ष हरचंद हाकला ने बताया कि श्री बैसला का अस्थि कलश 17 अगस्त को खेतड़ी से साधु संतों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू होकर 10 सितंबर को पुष्कर पहुंचेगा। पुष्कर के पवित्र सरोवर के सभी 52 घाटों पर धार्मिक रीति से उनकी अस्थियां विसर्जित की जाएगी। लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को हृदयाघात का शिकार होने पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा मंगलवार देर शाम को उस दौरान पड़ा जब वह दक्षिण दिल्ली के एक जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे। उस दौरान उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वह गिर गए। वहां पर उपस्थित उनके जिम प्रशिक्षक उन्हें तुरंत एम्स अस्पताल ले गए। इस संस्थान के डॉक्टरों ने उन्हें दिल का दौरा पड़ने की पुष्टि की और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई। मारुति कंपनी की ओर से जिप्सी का उत्पादन बंद कर देने से राजस्थान वन विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। देश के सभी टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को भ्रमण कराने के लिए वन विभाग की ओर से अब तक जिप्सी व कैंटर का उपयोग पर्यटन वाहनों के रूप में किया जाता है। हालांकि कुछ साल पहले कंपनी की ओर से जिप्सी का उत्पादन बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब वन विभाग की ओर से पर्यटन वाहन के लिए जिप्सी के विकल्प की तलाश की जा रही है। हालांकि अब तक वन विभाग जिप्सी का कोई बेहतर विकल्प नहीं तलाश सका है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को राजस्थान रोडवेज में मुफ्त यात्रा के साथ ही एक और तोहफा मिला है। जी हां, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी JCTSL ने महिलाओं को रक्षाबंधन पर गुरुवार को एक दिन के लिए मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। JCTSL के विशेषाधिकारी राजकुमार कसवा ने इस संबंध में आदेश बुधवार को जारी कर दिए हैं। आदेश में बताया गया है कि महिलाओं एवं बालिकाओं को गुरुवार को रक्षाबंधन के दिन निःशुल्क टिकट जारी किए जाएंगे। इन टिकटों पर महिला यात्री अंकित किया जाएगा। यात्रा 11 अगस्त की तारीख में जारी टिकटों पर ही मान्य होगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना करना जरूरी होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 12 अगस्त को राजस्थान इतिहास रचने जा रहा है। 12 अगस्त को प्रदेश के करीब 1 करोड़ विद्यार्थी एक साथ देशभक्ति गीतों का गायन करेंगे। 12 अगस्त को सुबह 10:15 पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के
SMS स्टेडियम पर आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। तो वहीं जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शिक्षा विभाग की ओर से इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में 12 अगस्त को सुबह 10:15 पर एक ही समय एक ही साथ देशभक्ति गीतों का सामूहिक गायन किया जाएगा। गोगामेड़ी में आयोजित होने वाले मेले को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगा। इससे यात्रियों को भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण ने इस संबंध में जानकारी दी है। भारतीय रेलवे ने अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आजादी के शताब्दी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दिन रात प्रेरित करने के लिए एक अनूठी घड़ी की डिजाइन तैयार की है। रेलवे के सूत्रों के अनुसार सभी रेल कार्यालयों एवं स्टेशनों पर बड़ी बड़ी दीवार घड़ियां लगाई जाएंगी, जिन पर बड़े एवं मोटे अक्षरों में 2047 लिखा होगा। इस तरह से रेलवे के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दिमाग में हर समय रेलवे के शताब्दी लक्ष्यों के लिए जी जान से जुटे रहने की प्रेरणा मिलती रहे। देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आगामी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जनसंपर्क तेज कर दिया गया है। पोखरण क्षेत्र के गांव व ढाणियों में जन जागरण अभियान चलाकर तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। भाजपा नगर मंडल की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चर्चा की गई। नगर पालिका अध्यक्ष व तिरंगा अभियान के मंडल प्रभारी मनीष पुरोहित ने हर घर तिरंगा अभियान की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हिंदी एक प्रभावशाली समुदाय है जो कविता, साहित्य, कला, संस्कृति, खेल, फिल्म और आध्यात्मिकता के साथ साथ अन्य सैकड़ों विषयों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करता है। तेजी से फलते फूलते इस हिंदी समुदाय में राजस्थान के यूजर्स की संख्या काफी ज्यादा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, नाथद्वारा, पाली जैसे स्थानों के यूजर्स के नेतृत्व में राजस्थान में जनवरी 2022 से अब तक कू ऐप से जुड़ने वालों की संख्या 150% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कू ऐप के सह संस्थापक मयंक बिदावत का कहना है कि कू के लिए राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह कहते हैं कि हमारे पास लाखों ऐसे यूजर्स हैं जो अपनी मातृभाषा में पहली बार सोशल मीडिया पर अपने विचार और राय पेश करने की आजादी का अनुभव कर रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश भर में आयोजित आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी की गौरव यात्रा के तहत उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण शर्मा के नेतृत्व में जगदीश चौक से घंटाघर, बड़ा बाजार, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, झीनी रेत तक पैदल मार्च निकाला गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव मोहनलाल शर्मा ने बताया कि हाथ में तिरंगा लेकर नारेबाजी की गई। इसी प्रकार उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। शांति आनंदी स्मारक दिल्ली गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जूनाखेड़ा में आजादी के बाद पहली बार ट्रेन पहुंचने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन ने कहा कि सांसद दुष्यंत सिंह 14 अगस्त को जूनाखेड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। विधानसभा क्षेत्र मनोहर थाना में प्रथम बार रेल का आगमन होगा, जिससे यात्रियों को आने जाने में सुविधा उपलब्ध होगी। असनावर के समीप मोड़ी की झर महादेव मंदिर परिसर में बुधवार को भाजपा मंडल असनावर की बैठक हुई। मुख्य अतिथि जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय जैन ने की। मंत्रिमंडल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के संविधान में संशोधन के अनुसमर्थन को बुधवार को मंजूरी दी है। इस संशोधन के माध्यम से दुनिया के डाक विभागों के इस वैश्विक संगठन के संविधान में 11वें अतिरिक्त प्रोटोकॉल को स्थापित किया गया है। इस नए प्रोटोकॉल पर यूपीयू के 27वें महाधिवेशन में हस्ताक्षर किए गए थे, जो पिछले 9 से 27 अगस्त तक आबिदजान में हुआ था।
पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के वाणिज्यिक विभाग ने अब तक वित्तीय वर्ष 2022-23 में गाड़ियों में की गई टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले एवं बिना बुक किए गए सामान सहित 1,99,907 मामलों से 13,64,16,557 रुपए अर्जित किए। पश्चिमी मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित महाजन ने बताया कि यह राशि गत वित्तीय वर्ष से लगभग 104.81% अधिक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।